अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.5 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन क्या होती है? रेन तो आपको पता है कि बारिश को कहते हैं। एसिड रेन क्या होती है? इसको उर्दू में तो तेज़ाबी बारिश कहते हैं। अब तेज़ाबी बारिश क्या होती है बेटा? अगर हम बात करें ना तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं ना, जब रेन वाटर के साथ मिलती हैं ना तो ये एसिड क्रिएट कर देती है। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है ना वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें जब ये ऑक्साइड्स लाइक सल्फ़र, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऐड अप होते हैं तो नॉर्मल वाटर की पीएच डिक्रीज़ हो जाती है, यानी 7 से कम हो जाती है। अब 7 से कम जब वाटर की पीएच हो जाएगी, इट्स मीन वो क्या है? एसिडिक है। तो जब ये पोल्यूटेंट गैसेस रेन वाटर में शामिल होती हैं तो रेन वाटर को ये स्लाइटली एसिडिक कर देती हैं। तो और वो जो रेन पड़ती है उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। यहाँ से डेफिनेशन है, व्हेन रेन वाटर हैज़ पीएच बिटवीन 4.2 टू 4.4, यानी रेन वाटर की पीएच जब 4.2 से 4.4 हो जाए, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेंज। तो वो क्या कहलाएगी? एसिडिक रेन कहलाएगी, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अभी पीएच लो क्यों हो जाती है? अब हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये जब जलेंगे रिलीज़ हार्मफुल गैसेस इन एयर, या एयर में क्या करेंगे? नुकसानदेह गैसें निकालेंगे। दीज गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जैसे कि गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, व्हेन मिक्स्ड विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, वो मॉइस्चर के साथ मिलेंगे, जो भी नमी प्रेजेंट है एयर में, फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स। तो वो क्या बना देते हैं? एसिड ड्रॉपलेट। दीज ड्रॉपलेट्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड, और ये ड्रॉपलेट्स फिर ज़मीन पर कैसे गिरते हैं? एसिड रेन के फॉर्म में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी रेन वाटर जिसकी पीएच 4.2 से 4.4 तक हो वो एसिड रेन कहलाती है। वो एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो रेन वाटर को एसिडिक कर देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। अब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, जो कि एक एसिड है। जब इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और रेन वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बना रहा है और नाइट्रस एसिड बना रहा है। ये दोनों एसिडिक कंपोनेंट्स हैं और रेन वाटर को क्या कर देंगे? एसिडिक कर देंगे। आगे इसके इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट के तौर पर भी। अगर ये जस्ट पूछा जाए डिफाइन एसिड रेन, हाउ इट इज़ फॉर्म, डेफिनेशन, तो ये पहली वाली 3-4 लाइंस हो जाएंगी। और विच केमिकल हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म, तो ये आपने केमिकल रिएक्शन साथ में बता देने हैं। आगे ये इफेक्ट्स क्या होते हैं? एसिड रेन काज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इसके एडवर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के इफेक्ट्स, असरात होते हैं। प्लांट्स पे होते हैं, पौधों पर होते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो कि पानी में मौजूद लाइफ है उस पे होते हैं, एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो इंसान ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे कि मैं कह लूँ बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ रोड्स वगैरह हैं, उसके ऊपर एसिड रेन का बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बड़े ख़तरनाक इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है? एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, ये आपका है इफेक्ट ऑन सॉइल। अगर आपसे पूछा जाए हाउ एसिड रेन अफेक्ट सॉइल, तो सॉइल में एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, यानी मिट्टी जो होती है उसको एसिडिक बना देती है। डिज़ोल्व एंड वॉश अवे न्यूट्रेंट्स, ये मिक्स कर देती है और वॉश अवे यानी ले जाती है न्यूट्रेंट्स, वो जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, विच आर नीडेड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल, जहाँ पे एसिडिक सॉइल होती है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करते, क्योंकि जो मैं कहूँ जब बारिश होती है तो वो मिट्टी के ऊपर से न्यूट्रेंट्स को बहा के ले जाती है, वो न्यूट्रेंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जहाँ पे एसिडिक सॉइल है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। इट कैन डैमेज वेजिटेशन, इसके अलावा जो पहले से पौधे उगे हुए हैं उनको भी नुकसान पहुँचाती है एंड प्लांट्स, ठीक है। ये पहला जो पॉइंट है ये इफेक्ट ऑन सॉइल है। दूसरा, एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज़ टू एसिडिक, यानी जो पानी में मौजूद जानदार है उनके लिए पानी को इतना ज़्यादा एसिडिक बना देती है टू लिव इन, कि वो उसके अंदर रहें। ड्यू टू दिस, इस वजह से मैनी लेक्स, बहुत सारी जो लेक हैं, तालाब हैं, रिवर्स, नदियाँ हैं, तालाब, दरिया और जो नहरें हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है उसके अंदर ज़्यादा देर तक फिशेस नहीं रहती। तो ये दूसरे वाला जो है ये पॉइंट है इफेक्ट ऑन वाटर, ठीक है।
आगे एसिड रेन्स एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल। एसिड रेन या उसके कोई सूखे हुए जो ज़रात हैं, डैमेज बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पे भी असर करते हैं। स्टैचूज़ वगैरह जो मुजस्समात बनाए होते हैं ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों पे, एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर की चीज़ें बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं, तो ये आप कहेंगे अफेक्ट ऑन ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, जो इंसाने बनाए हैं, अफेक्ट ऑन ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। अब इसमें इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाउ एसिड रेन अफेक्ट वाटर, हाउ एसिड रेन अफेक्ट वाटर बॉडीज़, ठीक है, पानी में मौजूद जो अजसाम है, जो बॉडीज़ हैं, उनको या ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स पे कैसे अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।